क्यूट लग रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सैंडिस कंपाउंड में मौजूद हूँ। यहाँ की चारों तरफ की हरियाली और खूबसूरती को, और मैं यहाँ भी अपने दोस्त समरकांत से मिलने आया हूँ, क्योंकि लगभग 2.5 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे तभी मिले थे। तो वो इधर से आ रहा है और वो सामने से सीधे चला आ रहा है, मुझे दिख गया। मैं इसे जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। एक मीठी सी मुस्कान लिए हमेशा की तरह। ओ यार तो समरकांत मेरे साथ, अब हम लोग कुछ गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे और चलते हैं। चलो। अरे भाई कितने साल बाद मिले ये तो बताओ। 2.5 साल के बाद हम लोग पूरे मिले हैं। हाँ, काफ़ी दिन हो गए। बहुत दिन हो गए ना। और क्या, तुम लाल टोपी में जच रहे हो। अरे थैंक यू। भाई टोपी तू कब से लगाने लगा यार? अरे यार इतनी धूप है तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी टोपी लगा लेता हूँ। अच्छा। बस इसीलिए। और मुझे ये टोपी अच्छी भी लगती है, एक दोस्त ने गिफ्ट भी की थी इसीलिए। तो भाई दोस्त ने गिफ्ट किया तो बच्चा बड़ा इसको कहाँ छोड़ के आया, इसलिए टोपी लेके ही चलता है जब भी चलता है साथ में। तो यहाँ बहुत दिनों के बाद आके कैसा लग रहा है समरकांत? काफ़ी बदलाव आ गया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे कच्चा रास्ता हुआ करता था जहाँ से अभी मैं आया। हाँ। और थोड़ी दीवारें भी टूटी थी, अभी काफ़ी मॉडिफिकेशन किया है इन्होंने और काफ़ी डेवलपमेंट अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे सैंडिस कंपाउंड में। हाँ। कितने दिनों के बाद आया हो सैंडिस? लगभग मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ पे आए 3 हुए। साल हो गए। हाँ। पहले किसके साथ आए थे? आखिरी बार जितना मुझे याद है हम अपना बीएससी का पार्ट 3 का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म करके यहाँ आए थे क्रिकेट खेलने। अच्छा। और उस समय उस समय हम काफ़ी सारे क्लासमेट थे, लगभग 15 से ज़्यादा क्लासमेट थे हम यहाँ पे। 15 से ज़्यादा क्लासमेट थे। और हमने प्लान तो किया था क्रिकेट खेलने का, लेकिन कुछ चीज़ें हुई जैसे कि प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन हमने ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया। और ये पेड़ आप इधर देख सकते हैं, यही पेड़ यहाँ पे आप देखिए। ये पेड़ से यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठ के जबरदस्त खिंचवाया। अभी हम लोग भी एक वीडियो बनाने वाले हैं आपके नीचे, तो चलते हैं उसी पेड़ से शुरुआत करते हैं। आ जाओ भाई। तो उसी पेड़ के नीचे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ बैठ के हम लोगों ने, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, सुंदर बहुत हवा चल रही है। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। भाई तुम्हारा तो एमएससी कंप्लीट हो गया। हाँ यार, हम लोग तो झूल रहे हैं। तुम्हारा भी हो जाएगा जल्दी से। कब हो गया है? अभी कौन से पार्ट में गए? सेमेस्टर 2 में हूँ। अभी 1 और साल लग जाएगा फिर तो, मान के चलो कोई नहीं, लेकिन हो जाएगा जल्दी। अच्छा, कैसे वहाँ का मूवमेंट कैसा रहा? मतलब यहाँ से जो तुम निकल के गए टीएनबी से, और फिर वहाँ जा कर के तुम पंजाब यूनिवर्सिटी में गए, उसे पंजाब में चले गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में चले गए। हाँ। तो वहाँ कैसे तुम्हारा 2 साल बीता? बातचीत तो लगभग ना के ही बराबर हुई, आज सीधे डायरेक्टली हो रही है। हाउ मच एक्साइटेड? सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड था कि मैं पंजाब में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन मेरा वहाँ पे बीता था, 3 साल में वहाँ पे रहा था। हाँ। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की बात करें तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो काफ़ी अच्छा माहौल था और काफ़ी वेल मेंटेन और डेकोरेटेड करके रखा था। और अभी भी यूनिवर्सिटी जो है अभी अपने काफ़ी डेवलपमेंट होना बाकी है उसमें, क्योंकि हाँ अभी इसे बने हुए लगभग 10 से 12 साल हुए हैं उसको, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी है। अच्छा, तो कोरोना काल में गए थे, ठीक है, तो वहाँ कैसे 2 साल निकल गया? देखो 1 साल तो लगभग ऑनलाइन ही निकल गया। अच्छा, ऑनलाइन में तो बड़ा चीटिंग चला होगा। हाँ, ऑनलाइन में तो हमने बिल्कुल ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बना करके एग्ज़ाम पास किया था। हाँ, लेकिन जब वाइवा की बारी आती तो वही उसमें कोई चीटिंग नहीं हो पाती थी। ऐसा लगता था कि सामने सभी कॉपी वगैरह रखेंगे और सर जो से क्वेश्चन पूछेंगे वो तुरंत देख के बता देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अच्छा। तो हाँ, हमें वाइवा में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसमें आंसर याद करना पड़ता था। और पंजाब जो आप घूमने गए तो कौन कौन सी जगह को आपने एक्सप्लोर किया, खास करके वहाँ क्या क्या घूमा? पंजाब में सबसे पहले मैंने वहाँ पे अमृतसर घूमा। अच्छा। और भटिंडा फोर्ट था, वो भी घूमा मैंने। और उसके अलावा भी कुछ टूरिस्ट प्लेस थी, हाँ वो भी घूमा। और सबसे ख़ास मुझे वहाँ पे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल ही लगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर वहाँ पे जाएँ, क्योंकि बहुत ही हॉली प्लेस है और बिल्कुल ही ओपन है और काफ़ी अच्छा है वहाँ पे माहौल, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं,
तो वहाँ का अनुभव आपको कैसा लगा, मतलब कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है कि वहाँ के यूनिवर्सिटी से करने के बाद और यहाँ के यूनिवर्सिटी में क्या अंतर आपको दिख रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है मेरे को वहाँ पे और यहाँ पे। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब इसीलिए भी खास है क्योंकि हमारे वहाँ पे रिसर्च होती है, सच में रिसर्च होती है। इसीलिए हर साल अगर आप देखें तो उसकी रैंकिंग हमेशा अप होती जा रही है, और सीयूसेट के थ्रू जितने भी कॉलेज मिलते हैं अभी नंबर 1 पे पंजाब ही है। हाँ, और धीरे धीरे NIF रैंकिंग हर साल उसकी इम्प्रूव हो ही रही है। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च होती है। MSc में बच्चे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अच्छी लैब फैसिलिटीज़ मिलती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, और भी बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी जितने हैं उतने में सबसे डोमिनेटिंग जो है वो नैनो मटीरियल्स है, और उसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पे काम होता है। नैनो मटीरियल्स में हम नैनो टेक्नोलॉजी और उसके डेवलपमेंट पे बात करते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो नैनो टेक्नोलॉजी का उदाहरण देकर आप एग्जांपल से कैसे समझाएंगे कि बच्चे जानेंगे कि वो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है और उस पर क्या क्या रिसर्च वर्क चल रहा हो? हाँ, तो नैनो टेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल हो गया जैसे सुपर कैपेसिटर हो गया। तो हम सुपर कैपेसिटर की ओर बढ़ रहे हैं। जो अभी कन्वेंशनल जो बैटरी चल रही है वो लिथियम आयन बैटरी चल रही है, तो ये एक सुपर कैपेसिटर बैटरी हो गई। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह से। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ड्यूरेबल होती है। आप कम टाइम लगा के इसको चार्ज करेंगे और ये ज़्यादा लंबे समय तक ये चलेगी, ये चार्ज इसका बिल्कुल यार, समरकांत की तरह है, बहुत कम दिन भी बात करिए फिर भी उतनी एनर्जी और जोश के साथ बच्चा चलेगा और मिलेगा उतना ही जोश के साथ। अभी भी चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और मुस्कान थमते नहीं जा रही है। और मैं ऋषभ की बात करें तो काफ़ी हेल्दी वेल्दी ऋषभ लग रहे हैं। इतने दिन बाद देख के अच्छा लग रहा है। नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है। नहीं अच्छा, तो सही इनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। और ये सारा वीडियो मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो आप लोग देखते रहें और हम लोग ऐसे भी एंजॉय करेंगे और आपको सैंडिस कंपाउंड दिखाएंगे, साथ में एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं फिर। चलो। ये दोस्त लोग के साथ ब्लॉग बनाने का अलग ही मज़ा है। और मैं यहाँ पे काफ़ी अपने दूसरे दोस्तों को भी मिस कर रहा हूँ। अच्छा, जो कोई अभी किनको मिस कर रहे हैं आप? जैसे आदित्य, सागर, अभिषेक हो गए, अक्षय, मनीष, सबको मिस कर रहे हैं। सभी को मिस कर रहा हूँ। तो भाई अच्छा। लोग देख लो, समरकांत मेरे साथ है, तुम लोग जहाँ भी हो मिस कर रहा है तो इससे कांटेक्ट करके एक बार बात ज़रूर करना। मेरे साथ अभी घूम रहा है सैंडिस कंपाउंड में, तो आप लोगों से अनुरोध है, आप जहाँ कहीं भी हो कृपया करके एक बार इनसे कांटेक्ट करें। MSc कर चुका है बच्चा, अब नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से तैयारी कर रहा है। इसका उत्साह देखने लायक है, पूरा जोशपूर्ण है माहौल यहाँ का। और हम लोग यहाँ साथ में घूम रहे हैं सैंडिस कंपाउंड में, तो आप लोग देखते रहें और ऋषभ राज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही मैं नए ब्लॉग्स लाता रहूँगा। समरकांत से मिलकर अच्छा लग रहा है। हेलो समरकांत, प्लीज़ से शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक टू ऋषभ ब्लॉग। ओके, ऋषभ राज ब्लॉग, ऋषभ राज RJ ब्लॉग्स। नो RJ ब्लॉग, ऋषभ राज ब्लॉग्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग गाइज ऋषभ राज ब्लॉग्स। इतना और ये समरकांत ऋषभ को बोल देते हैं और ये लगा दिए हैं, अच्छे वेटिंग कर लेते हैं। ए भैया बॉल फेंक दीजिएगा, उधर गया। होगा जाके नहीं लाके। अकरम था वहाँ रे, अकरम था वहाँ। और ये चले
ऋषभ के लिए। और ये थोड़ी सी मिस कर गए लाइन और लेंथ को। हाँ कोई बात नहीं। और ये समरकांत ऋषभ के लिए, और ये लगा दिए हैं 6 रन। फिर से मिस कर गए हैं, थोड़ी सी बल्लेबाजी में। और ये समरकांत ओए मिस कर रहे हैं। ये थोड़ी सी बैटिंग की धीमी है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी है। और ये ऋषभ संक्रांत के लिए, और ये ऑर्डर बैट में अच्छी लगी बॉल, और ये ऑफसाइड के लिए गई बॉल। तो मेरा दोस्त समरकांत आया हुआ है भाई, एकदम पंजाब के कल्चर को एक्सप्लोर कर लिया है। एमएससी करके किया है वहीं से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे ये। तो सबसे पहले बताइए कि आपको बिहार के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में क्या समानता दिखी? समानता तो मुझे यही दिखी कि जैसे जब वहाँ पे मैं ना बिन बुलाए शादी में भी चला गया था। अच्छा। तो फिर वहाँ पे और यहाँ की शादियों में ये सेम था कि भाई दोनों में जोश भरपूर था, और गाना बजेगा तो नाच गाना होना चाहिए भरपूर। अच्छा। हाँ, और जब खाने पिलाने की बात आई तो हमारे यहाँ कम नहीं होता, जैसे हम सबको पता है। तो ऐसा वहाँ पे भी यही था। और उसके अलावा जब मैं खेतों में जाता हूँ तो किसानों की कंडीशन थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि वहाँ पे थोड़ी सी एडवांस उन्होंने खेती करने की सिस्टम जो है उनका थोड़ा सा एडवांस है। हाँ, तो ये हो गया। और कल्चर, हाँ, ड्रेसिंग वहाँ पे अलग अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, और तो सिमिलैरिटी कुछ, हाँ, मुझे इतनी सिमिलैरिटी कम से कम दिखी थी। अच्छा। और विभिन्नता वहाँ की क्या क्या दिखी, जो कल्चर में जो मतलब यहाँ से बिल्कुल अलग था, जो आपको पंजाब में जाके लुभा दिया कि अरे ये तो बिहार में भी होना चाहिए ऐसा? अच्छा, इस तरह का। हाँ, कुछ विशेष ऐसा कल्चर जो आपको लगा, या कुछ ऐसा फंक्शन जो वहाँ आप मनाने के बाद आपको लगा ऐसा बिहार में भी होना चाहिए, हम भी मनाते काश ऐसा? नहीं, देखो, फंक्शन की बात है तो फिर सबके अपने अपने फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार सबके अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो वहाँ पे जो गुरु नानक जयंती होती है वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो फिर ये तो थोड़ा सा भिन्न ही रहेगा जब, हाँ, फेस्टिवल मनाने की बात आई। तो फिर हाँ, एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पे दिखी, जो बिल्कुल मतलब सिमिलर कह सकते हैं, हाँ, भिन्नता कह सकते हैं। जैसे जो हम मेहमानों का जिस तरह से स्वागत करते हैं, पंजाब में उनके ट्रेडिशनल के हिसाब से वहाँ पे होता है। एक तो बहुत बड़ा गिलास देते हैं वो लस्सी भर करके। अच्छा। हाँ, और उनका जो प्लेट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। उसके अलावा जो पंजाबी लोग होते हैं वो अक्सर अपने घरों के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाया करते हैं। वहाँ पे ट्री फार्मिंग मतलब वहाँ के फेमस है, वहाँ ट्री फार्मिंग काफ़ी वहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये बिहार में भी होना चाहिए कि यहाँ के किसान जो है वो सिर्फ अनाज के अलावा, और जो ट्री फार्मिंग जो है, जैसे वहाँ पे संतरे की खेती एकदम लार्ज स्केल पे होती है। तो हमारे यहाँ भी आम की खेती होती है, तो आम के अलावा भी मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बढ़े। हाँ, कि खेती पेड़ों को बढ़ा करके खेती की जाए। और जो वहाँ का जो माहौल था यूनिवर्सिटी में खास करके, मतलब जब कॉलेज में छुट्टियाँ होती थी तो आप कैसे बिताते थे वहाँ? कॉलेज में छुट्टियाँ होती थी तो मैं ऐसे, हाँ, वहाँ की खेतों में ही कभी कभी चला जाया करता था दोस्तों के साथ। और उसके अलावा कॉलेज में इवेंट्स वगैरह तो होते ही रहते थे। हाँ, लेकिन कॉलेज के अंदर फिर भी कितना भी इवेंट हो जाए, कभी ना कभी एक जैसा लगता है कि हम एक लिमिट के अंदर ही है, एक बाउंड्री में ही है। तो हम बाहर चले जाया करते थे, और बाहर जाता था तो वही किसी पंजाबी के घर ही चला जाता था। तो वो लोग अपने खेत में से कभी गन्ना देते थे, कभी संतरे वगैरह दे देते थे हमको। तो आपने खूब गन्ना चुरा के चूसा है? गन्ना मैंने चुराया भी है, उसका वीडियो भी है मेरे पास। और उसमें अच्छी बात ये थी कि जहाँ से मैं ले रहा था गन्ना, उनका घर भी सामने था, वो देख भी रहे थे। तो मैं गन्ना लेकर के हम घूमते फिर तो उन्हीं के घर पहुंच गया। हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये गन्ना का खेत किसका है? तो उन्होंने कहा ये तो हमारा ही है जी। तो हमने कहा अच्छा। तो लेकिन वो भी हंसने लग गए, उन्होंने डांटा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं और ये उनको पता होता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो इतनी बाहर से आए हुए होते हैं। और तो उनको पता होता है कि ये लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने गन्ना ले भी लिया है, फिर कुछ भी ले लिया तो, बल्कि और ऊपर से वो लोग एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ देते थे हमें। अच्छा। हाँ, तो ऐसा माहौल था। तो आप भी जब भी पंजाब यूनिवर्सिटी जाए, पंजाब को एक्सप्लोर करना ना भूलें,
देखते रहे ऋषभ राज ब्लॉग्स को। मैं ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू भाई।